हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। इस वीडियो में हम लोग एक ट्रिक देखने वाले हैं, एक नया चीज़ सीखने वाले हैं। टैली और एक्सेल का एक नया ट्रिक यहाँ पे बताने वाला हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बैलेंस शीट बना हुआ होता है एक्सेल में, और क्लाइंट के डायनामिक रिक्वायरमेंट की वजह से उसको कई बार मॉडिफाई करना पड़ सकता है, और लास्ट मिनट चेंजेस बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हर बार क्या चेंजेस हुए हैं, कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं, ये ट्रेस आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो उसको कुछ इस तरीके से किया जा सकता है क्या कि टैली में अगर एंट्री हो जाए तो वो एक्सेल में तुरंत अपडेट हो जाए। ऐसा कुछ रियल टाइम सॉल्यूशन है क्या? उसी को हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, एक बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे बना रखा है। ये एक डेमो कंपनी है, डमी कंपनी मैंने क्रिएट किया है, और 2019 मार्च का ये बैलेंस शीट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये बैलेंस शीट है यहाँ पर। अब कुछ चेंजेस और इसका जो करस्पॉन्डिंग टैली का डेटा है वो भी ओपन करके रखा है मैंने यहाँ पे। आप देख सकते हैं बैलेंस शीट का टोटल जो है वो मैच हो रहा है, और कुछ इसी टैली के डेटा से ये बैलेंस शीट बना हुआ है। अब मान लीजिए इस डेटा में कुछ चेंजेस मैं करवाता हूँ। से एक बार सेल्स भी देख लेते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे ये सेल्स का एक अकाउंट है, और यहाँ पे 44,578 का सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और टैली में भी वही दिखाई दे रहा रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं, इस डेटा में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो तुरंत अपडेट हो सकते हैं क्या एक्सेल में, यही चीज़ हम देख रहे हैं। चलिए एक डमी एंट्री फिर से यहाँ पे पास करके चेक करते हैं कुछ चेंजेस होते हैं क्या। डमी डेटर्स नाम का एक एंट्री यहाँ पे पास किया हुआ है, उसी को फिर से कॉपी करता हूँ। आज ऑन 31 ही लेता हूँ, उसका अमाउंट ले लेते हैं हम कुछ इतना। अब जो डेटर्स, ये जो सेल्स का बैलेंस है ये हो जाएगा कुछ 50,474। तो एक्सेल में भी इतना ही होना चाहिए तुरंत, ऑन अ सिंगल क्लिक ऑफ माउस। तो चलिए देखते हो रहा है क्या। अभी तो नहीं हुआ है। एक यहाँ पे स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ मेरे डेटा को। मैंने डेटा रिफ्रेश कर लिया है, और देखिए मैजिक, यहाँ पे ये अमाउंट अपडेट हो गया है। साइमल्टेनियसली बैलेंस शीट भी अपडेट हो जाएगा। ये मैंने लिंक लगा के रखे हैं, और ये बताने वाला हूँ कैसे किया है। ये देखिए यहाँ पर डेटर्स भी अपडेट हो गए हैं। बैलेंस शीट का जो टोटल आ रहा है 13,88,970, सिमिलरली 13,88,970। अब कितनी भी बार अपडेट कर लीजिए, तुरंत इस एक्सेल शीट में सारी चीज़ें अपने आप अपडेट हो जाएगी। आने वाले वीडियो के अगले पार्ट में यही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली कैसे कर सकते हैं। देखते हैं। फिलहाल मैं एक्सेल फाइल और टैली दोनों ही बंद कर देता हूँ। ये जो कंसेप्ट है, इसको मैंने बोला है अपडेटिंग डेटा इन रियल टाइम इन एक्सेल, और मेरा नाम है सी आनंद विजय कुमार काबरा, और आप लोगों के साथ ये वाला पर्टिकुलर चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने खुद ने 2 दिन पहले सीए केदार पांडे सर का एक वेबिनार अटेंड किया था, और उसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हुए, उनका जो टेक्निक था उसी, उन्होंने जो बेस लिया था उसी को लेते हुए थोड़ा मॉडिफिकेशन यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, anandvkabra.com। वहाँ पे सारी चीज़ों का कॉन्टैक्ट लिस्ट और सारी चीज़ें दी है, और ऐसे कई सारे आर्टिकल हमने पब्लिश किए हैं जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ट्रिक्स और एग्ज़ाम्स रिलेटेड वीडियोस हमने वहाँ पे पुटअप किए हैं। ये कंसेप्ट क्या है जो अभी हमने देखा कि ये अपडेट हो जा रहा है डेटा तुरंत, तो ये कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे क्या अल्गोरिदम हमने अप्लाई किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो एक्सेल ओपन करके जो एक फाइल देख रहे हैं वो टैली का डेटाबेस शेयर कर रहे हैं। जब जब हम टैली में एंट्री करते हैं तो एक डेटाबेस बैकग्राउंड में क्रिएट होता है। वो डेटाबेस स्टोर करने का एक मेथड है, वो डेटा हमने एक्सेस किया है एक्सेल के थ्रू।
और ये एक्सेस करने के लिए हमने पावर क्वेरी नाम का एक फंक्शन है वो अप्लाई किया है, और इसको करने के लिए हमको टैली को जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा सर्वर में। टैली सर्विस देगा, इसलिए टैली को हम कन्वर्ट करेंगे सर्वर में, और उस सर्वर से उसका डेटा हम एक्सेस करेंगे। जस्ट लाइक हम वेब सर्वर से गूगल सर्च करके कुछ डेटा एक्सेस करते हैं, सेम वे हम टैली के डेटाबेस को एक्सेस करेंगे एक्सेल में। एक्सेल हमारा हो जाएगा ब्राउज़र, टैली हो जाएगा सर्वर। सो ये सब करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से आगे थोड़ा ध्यान से देखिए वीडियो, क्योंकि ये स्टेप्स काफ़ी क्रूशियल रहेंगे हम लोगों के लिए, और ये सारी सेटिंग्स करना ज़रूरी रहेगा इस लाइव अपडेट के लिए। तो चलिए, अब टैली को ओपन करते समय टैली रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है हर बार जब जब हमको ये अपडेशन करना है। एक पॉपअप आपके सामने आएगा, यस करके टैली को ओपन करने के लिए बोलना है। अब मुझे जिस कंपनी का डेटा अपडेट करना है पर्टिकुलर वही कंपनी यहाँ पे ओपन होना चाहिए। तो पहले एक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ करना क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में गेटवे में जो भी आपका पोर्ट रहेगा उसका नंबर रहेगा, और नीचे एक सेटिंग दिखाई दे रहा है क्लाइंट ऑब्लिक सर्वर विथ ODBC। ये ओपन डेटाबेस सर्वर का एक ये है सिस्टम है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं उस एक्सेल फाइल में ओपन करने के लिए। तो वो अनेबल होना चाहिए, तो उसको आप लोगों को पहले अनेबल करना पड़ेगा। मैंने पहले से कर रखा है, आप लोगों को करना कैसे है। F12 दबाना है, F12 के बाद एडवांस सेटिंग, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, और जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टैली ERP इज एक्टिंग एज, जो है सिलेक्ट किया हुआ वो है बोथ, क्लाइंट एंड सर्वर बोथ यहाँ पे वर्क करना चाहिए। तो ये मैंने एनेबल करके रखा है, आप लोगों को भी कुछ ऐसा ही सेटिंग करना है और इसको सेव करना है। सो एक फिर से पॉपअप आएगा आपके सामने, डू यू वांट टू रिस्टार्ट टैली ERP टू टेक चेंजेस टू टेक इफेक्ट। सो इसको यस करना है। और टैली एग्जिट कर रहा हूँ मैं, रिस्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का एक कमांड लाइन प्ले कर रहा हूँ। अब मेरा टैली ओपन हो गया है। अब मुझे जो कंपनी चाहिए पहले मैं उसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। ये डेमो कंपनी मैंने लिया है, आप लोग भी डेमो कंपनी ही लेना, एक बार टेक्निक समझने तक और एक बार कॉन्फिडेंस डेवलप होने तक। टैली के मेन डेटाबेस में कोई भी चीज़ मत करिएगा, जो भी करना है एक कंपनी कहीं पे कॉपी करके उसके साथ करिए। सो ये वाला कंपनी है मेरा ब्राइट लाइट्स CA। सो ये ओपन हो गया है, और मैं आपको जो डेटा बताने वाला हूँ वो है 2018-19 का। सो ये मैंने पीरियड सेट कर दिया है यहाँ पे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा पीरियड सेट कर रहे हो उसी का डेटा वहाँ पे फेच किया जाएगा। सो जब आप इस डेटा को अपडेट करना चाह रहे हो एक्सेल शीट में, तो ये पीरियड जो है इसको वेरीफाई ज़रूर करना। सो ये डेटा मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ये फाइल ओपन कर लिया। अब जो सेकंड स्टेप है, मुझे एक्सेल में कुछ चीज़ें बनानी है। एक्सेल में इसका डेटाबेस पुल करके लाना है ODBS से, ODBC से, सॉरी। सो उसको कैसे करना है वो देखते हैं। एक एक्सेल फाइल हम शुरू कर लेंगे। ये चीज़ करने के लिए आपको 2010 ऑनवर्ड्स का एक्सेल का वर्जन यूज़ करना है, और पावर क्वेरी नाम का एक एड ऑन जो माइक्रोसॉफ्ट ने अवेलेबल करवाया है उनके वेबसाइट पे वो इंस्टॉल करना है 2010 और 2013 के लिए। 2016 वाला जो ऑफिस का वर्जन है उसमें ये प्री इंस्टॉल्ड है, और आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये मेरा 2016 का वर्जन है। सो मेरे पास पावर क्वेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोगों को अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो चलिए, अब करना क्या है, सॉरी फाइल ब्लैंक वाला ओपन करना है मुझे। सो एक एक्सेल फाइल है, इसमें मैंने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है वो पहले ही सेट कर दिया है टाइम सेव करने के हिसाब से, और आप लोग भी कर सकते हैं। क्लाइंट स्पेसिफिक फॉर्मेट रह सकता है, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट रह सकता है, जो फॉर्मेट आप यूज़ करते हैं वो वैसे को वैसा आप कैरी कर सकते हैं। पिछले साल के फाइल से कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या है, एक नया शीट मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ डेटाबेस। और एक्सेल में ऊपर के साइड जहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे
होम, इंसर्ट, फॉर्मूलाज, डेटा। सो ये जो डेटा वाला टैब है इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे कि डेटा हम बाहर से पुल कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये वाला एक ऑप्शन है फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो इसको लेना है, डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस इसको लेना है। देन एक ऑप्शन है यहाँ पे कि क्या क्या कहाँ से आप पुल कर सकते हैं। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी वाला ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। अब एक पॉपअप यहाँ पे आया है स्क्रीन पे, आपके देख सकते हैं, चूज डेटा सोर्स। तो इसमें टैली ODBC 64_9000 ये वाला डेटाबेस है, तो इसमें से एक सिलेक्ट करना है हमको। यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हमारा कंपनी कौन सा शुरू है, ब्राइट लाइट्स CA, और 1/4/2018 से लेके 31/3/2019 तक का डेटा यहाँ पे रन कर रहा है। दैट मीन्स अब जब मैं यहाँ पे कुछ पुल करूँगा तो वो सारा 2018-19 का ब्राइट लाइट्स CA इस कंपनी का डेटा पुल होने वाला है। सो ट्राई करते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ। सो चलिए, ये वाली सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ये कुछ लिस्ट आएगा। अब ये जो लिस्ट है ये टैली का डेटाबेस किस किस फाइल किस किस तरीके से सेव हुआ है उसका एक लिस्ट है। यहाँ पे हमको सर्च करना है लेजर। काफ़ी लंबा लिस्ट है, सो लेजर को आपको लोकेट करना है। ये हो गया लेजर। लेजर्स में भी सारे सब कंपोनेंट्स हैं, उसमें से हमको ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए जितनी चीज़ें लगने वाली है हम फिलहाल उतनी ही ले रहे हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्च करेंगे नेम, जो लेजर का नेम है हमारे यहाँ पे वो सर्च करना है। सो ये नेम यानी हम जो लेजर के नेम कर चुके हैं वो लेंगे। और इस लिस्ट के आखिरी में कुछ चीज़ें हैं, मैं ऑलरेडी ये ट्यूटोरियल कर चुका हूँ, सो आप लोगों को एक फटाक से यहाँ पे बता देता हूँ। लेजर के सब लिस्ट में एंड में कुछ चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड है हम लोगों को। सो देखिए यहाँ पे है, जैसा दिस ईयर बैलेंस, लास्ट ईयर बैलेंस और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी है यहाँ पे। एक ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और एक चीज़ लेंगे हम लोग प्राइमरी ग्रुप। यहाँ पे जो ग्रुपिंग कर रखा है वो वाला एक चीज़ लेंगे। मेरे हिसाब से ये 6 फील्ड्स इनफ है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। सो इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। लास्ट में एक विंडो आएगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके सामने, रिटर्न डेटा टू माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल और व्यू डेटा एंड एडिट। तो पहले हम जो ऑप्शन यूज़ करेंगे वो है व्यू डेटा, उसको थोड़ा रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं। सो ये कुछ ब्लैक एंड वाइट टाइप का एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 कॉलम जो हमने इंपोर्ट करने थे वो यहाँ पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं, और उसका हेडिंग भी वही है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा रीऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, जस्ट लाइक एक्सेल ये वर्क करेगा। सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे मैं पुटअप कर देता हूँ प्राइमरी ग्रुप, देन फिर लेजर नेम रखा है मैंने, फिर बैलेंसेस है दिस ईयर बैलेंस। यहाँ पे कुछ एक कॉलम गलत आ गया है, नॉट एन इशू, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए ऐसे ही। देन फिर मैं ये ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ये वाले कॉलम यहाँ पे मूव कर लेता हूँ नेम के साइड में। दैट्स इट। इसको सेव करना है मुझे एक्सेल में। अभी पहले एक माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी सेव कर लेता हूँ। सो एक क्वेरी यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसको, एंड देन ये वाला डेटा जो है पुश कर देता हूँ एक्सेल में। सो रिटर्न डेटा, यहाँ पे फाइल मेन्यू पे क्लिक करिए। फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन आएगा आखिरी में। सो वो लेना है रिटर्न डेटा टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे ही हम ये करेंगे यहाँ पे फिर से एक पॉपअप आ जाएगा इंपोर्ट डेटा वाला। इंपोर्ट डेटा एज टेबल लेना है, टेबल का फॉर्मेटिंग रखिए सो दैट कुछ भी अपडेट होता है तो वो सारा टेबल का फॉर्मेट
हर एक एडिशनल आइटम पे अप्लाई हो जाएगा और हमारे डेटा में इंक्लूड होता चलेगा। मान लीजिए इस डेटा को यूज़ करके हमने पाइवट टेबल बनाया है और टैली में कुछ अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे अपडेट होगा एंड पाइवट टेबल भी इमीडिएटली अपडेट हो जाएगा। सो ये टेबल का फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे सेल रेफरेंस दे देता हूँ मैं B3 का। सो यहाँ पे ये डेटा फेच करना शुरू करेगा। देखिए वहाँ पे जो ब्लैक एंड वाइट दिख रहा था यहाँ पे कलर फॉर्म में आ गया है। आप जो भी कलर यहाँ पे रखना चाहें यहाँ से फॉर्म बदल सकते हैं इसका। सो ये वाला रखते हैं फिलहाल। सो ये लेजर इंटरेस्ट लग नहीं रहा है इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया है इसको, और ये एक ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस वाला रखता हूँ। अब ओपनिंग बैलेंस जो है वो 1/4/2018 का बैलेंस है एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 31 मार्च 2019 का है। सो ये चीज़ ध्यान में रखना है। कंपैरेटिव बनाने के लिए ये दो कॉलम लगेंगे और इस 31 मार्च 2019 का बनाने के लिए सिर्फ ये वाला कॉलम लगेगा, क्लोजिंग बैलेंस वाला। अब ये क्लोजिंग बैलेंस का एक ही कॉलम आया है और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट एक ही कॉलम में है। जो अमाउंट माइनस में दिख रहा है वो डेबिट वाला बैलेंस है और जो अमाउंट पॉजिटिव दिख रहा है वो वाला क्रेडिट अमाउंट है। तो इसको हमको थोड़ा चेंज करके लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं एक कॉलम बनाता हूँ डेबिट अमाउंट और ऑटोमेटिकली उसको टेबल का फॉर्मेट आ जाएगा एंड देन फिर क्रेडिट अमाउंट। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला पुटअप कर देता हूँ कि इस कॉलम में मुझे डेबिट वाले अमाउंट चाहिए, तो डेबिट के लिए इफ वाला फॉर्मूला यूज करके इफ इस ई वाले कॉलम का वैल्यू 0 से कम है तो ये वाला वैल्यू लीजिए और उसको पॉजिटिव करिए या फिर इसको ब्लैंक रहने दीजिए। देखिए ऑन अ सिंगल क्लिक सारे का सारा जितने भी रोज हैं नीचे तक सारे अपडेट हो गए विद द अमाउंट्स। जहाँ नेगेटिव थे उसने डेबिट के कॉलम में ये वैल्यूज ले लिए। सिंपल सा फॉर्मूला था। सिमिलरली यहाँ पे करूँगा इफ ई वाले कॉलम में अगर वैल्यूज 0 से कम है तो इसको यहाँ पे पॉजिटिव वाले अमाउंट्स लेने हैं, तो वैल्यूज 0 से ज़्यादा है तो वो वाले अमाउंट्स एज इट इज़ उठा लीजिए, पिक कर लीजिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक रखिए। सो देखिए यहाँ पे नेगेटिव अमाउंट था तो इसने ब्लैंक कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे एक पॉजिटिव अमाउंट था जो एक A1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आई गेस ये सन्ड्री क्रेडिटर्स रहने चाहिए, यस। सो इनका अमाउंट दिख रहा था तो उसने यहाँ पे पिक कर लिया। सिमिलरली नीचे तक रिजल्ट्स अपडेट हो गए हैं। अब एक चीज़ हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं पहले। ये जो क्लोजिंग बैलेंस वाला कॉलम है इसका अगर मैं समेशन लेता हूँ तो वो कितना आ रहा है। इसका जो समेशन है 154,648 इतना आ रहा है। सो ये मैच होना चाहिए हमारे प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो ये देखिए इसका मतलब हमारे सारे आइटम्स इंपोर्ट हो गए, वी कैन मूव ऑन, इसको हम आगे लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्कैटर्ड है थोड़ा फॉर्मेट यहाँ पे। सो यहाँ पे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो ग्रुप वाइज, A to Z यहाँ पे ले लीजिए सो दैट बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक ग्रुप में जितने कुछ अकाउंट्स है वो सारे एक जगह आ जाएंगे आपके। सो ये हो गया चीज़, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे रीअरेंज हो गए। अब मुझे जो लगने वाले हैं डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम लगने वाले हैं सिर्फ। और एक चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे इन कॉलम्स को नंबरिंग कर लेते हैं। सो 6 कॉलम का डेटा है मेरे पास, सेव कर लेता हूँ एक बार। अब मैंने जो फॉर्मेट बनाया है बैलेंस शीट, अब मज़े की चीज़ शुरू हो रही है तो इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। अब ये जो लिस्ट मैंने